रिकॉर्ड। जी नमस्कार। आज अपन HMIS के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के स्टेप्स सीखेंगे। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा HMIS पोर्टल की, जहाँ पे अपन को डेटा डालना होता था और अपन डाल नहीं पाए। ठीक है। अ, ये HMIS का पोर्टल है, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है। मैं एक ऐसा सब सेंटर है जिसने अपडेट नहीं किया है, उस सब सेंटर का मैं डेटा ले रहा हूँ। अपने पास दो तरह के सब सेंटर होंगे। एक तो ऐसा सब सेंटर जिसकी अपन ने कभी लॉगिन ही नहीं की। ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी लॉगिन करनी पड़ेगी। लॉगिन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके आईडी पासवर्ड लेने पड़ेंगे। आईडी पासवर्ड चूंकि अपने पास डिस्ट्रिक्ट से सबके यहाँ पे मेल हो चुके हैं, तो आप अपने आईडी पासवर्ड देख लें सब सेंटर के, और उसको खोल के और लॉगिन करें उस आईडी पासवर्ड से। मैंने यहाँ पे एक सब सेंटर लिया है सोरसन नाम का। ठीक है। सोरसन सब सेंटर है, अंता में मिर्जापुर में आता है। चूंकि उसने अभी तक अपना एक बार भी सॉफ्टवेयर लॉगिन नहीं किया है, तो सबसे पहले अपन उस टाइप को देखते हैं जिन्होंने एक बार भी लॉगिन नहीं किया है और उन्हें अभी क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले सोर्सन की लॉगिन की, तो मुझे एक स्क्रीन बताई होगी उसने, ये स्क्रीन बताई है। ठीक है। अब इस स्क्रीन का मतलब क्या है कि मुझे उसकी प्रोफाइल अपडेट करनी है सबसे पहले। तो जिन लोगों ने एक बार प्रोफाइल अपडेट कर रखी है उनको तो पता होगा कि भाई प्रोफाइल अपडेट करना क्या होता है, पर जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है। एक जैसे आप सबसे पहले ये ऑप्शन आ जाता है आपके पास स्क्रीन पे, तो आपको सबसे पहले अपडेट योर फैसिलिटी डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिस इंचार्ज आपकी जो भी है, जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे सुनीता प्रजापत नाम है, वो एएनएम बेंजी है और वो वर्किंग में है। ठीक है। अब मुझे उनका मोबाइल नंबर भी पता है, जो मैंने अभी पीसीटीएस से निकाल लिया था। ठीक है। और वो मोबाइल नंबर मैं इसमें डाल रहा हूँ, और फिर जो भी उनकी डिटेल्स है वो डिटेल्स मैं इसमें डाल के और कंटिन्यू सबमिट करके और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। मुझे इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट लग रही थी, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने भर दी है। और सिर्फ पॉपुलेशन कवर, बेड काउंट ये अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी नहीं भर रहा हूँ। मैं इनको ऐसे छोड़ के और इसको यस कर रहा हूँ। ठीक है। मैं जैसे ही इसको यस कर दूंगा, ये एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा डिस्ट्रिक्ट के नाम की। ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट की आईडी है उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और वह रिक्वेस्ट मैं अगर डिस्ट्रिक्ट की आईडी ओपन करके और एक्सेप्ट करूंगा तो ही ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने इसको, अच्छा ये कह रहा है कि आफ्टर अप्रूवल आपकी रिक्वेस्ट ये चीज चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे एक और विंडो खोल रहा हूँ HMIS की, जिसके अंदर जाके इसको अप्रूव कर दूंगा। आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अप्रूव करके, ठीक है। क्योंकि मुझे वो लॉगिन कंटिन्यू रखनी है और मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता। आप चाहे तो उसको बंद करके वापस कर सकते हैं, बंद कर दें, और जब तक मैं अप्रूव ना करूं तब तक वो ऐसे ही पड़े रहे, तब कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे फ़ोन कर दीजिए और मैं अप्रूव कर दूंगा उसको हाथ। ठीक है। मैंने ये डिस्ट्रिक्ट की आईडी से लॉगिन की है। इस आईडी के अंदर मेरे पास राइट है, अगर किसी फैसिलिटी ने किसी तरह के अपडेट की रिक्वेस्ट दी है तो। अभी देखिए इसके अंदर सोर्सन की रिक्वेस्ट आ गई, सुनीता प्रजापति, जो मैंने अभी सबमिट की थी। ठीक है। मैं इसको व्यू करके और अप्रूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। क्योंकि मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था तो यहाँ 2 बार रिक्वेस्ट आ गई है। मैंने इसको अप्रूव करके और एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब मैं अगर ये रिक्वेस्ट देखता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। ठीक है। और
चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक बार वापस लॉग आउट करके और लॉग इन करता हूँ, ठीक है। ये वापस लॉग इन करता हूँ मैं सोर्सन की 6383। जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ, अपडेट या फैसिलिटी वाली डिटेल है, वो आपको कहीं दिक्कत नहीं देगी। मैं यहाँ पे सुनीता प्रजापत की डिटेल सबमिट कर रहा हूँ। देखिए कैपिटल में डाल देता हूँ, SUNITA सुनीता प्रजापत, आगे लिखते हैं अपन। डेट ऑफ बर्थ के अंदर मैं उनकी डिटेल चेंज कर देता हूँ, ईयर फीमेल कर देता हूँ। आईडी कार्ड में मेरे पास अभी उनका वोटर आईडी है, जो मैंने अभी कोविन वाले डेटा में से लिया है, तो मुझे याद है कि भाई उनकी कौन सी आईडी मेरे पास पड़ी है, तो मैं ये डाल देता हूँ। नेक्स्ट वो क्या है, एएनएम है, तो मैं उनका डेजिग्नेशन लिख लेता हूँ एएनएम। उनके मोबाइल नंबर जो अभी मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, तो वो मोबाइल नंबर भी मैं वापस इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने ये वाला अपडेट या फैसिलिटी डिटेल पे क्लिक करके और प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, तो ये अपडेट का ऑप्शन ऑन नहीं होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, तो आप पहले इसको अपडेट करके और फिर मेरे को कॉल करके बोल दीजिए कि हमने रिक्वेस्ट कर दी है, आप एक्सेप्ट कर लें, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद आप ये अपडेट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे ही वो मेरे को उसके होम पेज पे लेके चला जाएगा, ठीक है। योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड, और ये होम पेज दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद में ये सब सेंटर का होम पेज आ गया है। यहाँ पहुंचने के बाद में आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, जो कुछ भी करना है, ठीक है। वो वन टाइम था, जब अगर आपने पहली बार कभी भी लॉगिन नहीं किया है तो वो पेज आपको दिखाएगा वहां पे, ठीक है। इसमें दो तरह की चीजें दिखाएगी, मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट, ठीक है। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स को अपडेट करना है करंट के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये अपन को भरना जरूरी है। इसी के बहुत टाइम से पेंडेंसी आ रही है अपने पास। मैं सबसे पहले अप्रैल महीने का भरना भरना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप अप्रैल महीने का देख लेंगे तो बाकी महीने का आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सपोज कीजिए सोर्सन ऐसी जगह है जो कि 2000 की पॉपुलेशन कवर करती है, 1000 मेंस है और 1000 फीमेल्स है। सोर्सन वाले जो इसको देखेंगे वो इसको वापस अपडेट कर देना, ये अपडेट हो जाएगा वापस। कवरेज एरिया लिखा हुआ है स्क्वायर किलोमीटर में, अगर वो 5 किलोमीटर का एरिया लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा कवर करता है तो यहाँ पे 25 आएगा। और अगर 2 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा कवर करता है तो 2 × 10 यानी कि 20 आएगा, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर में डालना है। तो ये पूछ रहा है कि एंटीनेंटल केयर की सर्विसेज मिलती है, ठीक है। तो यस और नो करने हैं आपको। एंटीनेंटल केयर में जितने भी दिख रहे हैं, मेरे को जितने दिख रहे हैं, मैं जो भी चीजें मेरे को लगती है कि यहाँ मिलनी चाहिए वो मैं यस करते जा रहा हूँ। चाइल्ड केयर इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन मैं यस कर रहा हूँ। फैमिली प्लानिंग का कॉन्ट्रासेप्टिक यस कर रहा हूँ। एडोलसेंट हेल्थ एंड सर्विसेज ये भी आप दे सकते हो आराम से। एज असिस्टेंट टू स्कूल हेल्थ सर्विसेज देते हैं बिल्कुल। फैसिलिटीज अंडर जीएसके के अंतर्गत आती है, बिल्कुल आती है। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर कर लेते हैं अपन। फर्स्ट एड है, ये भी अवेलेबल है अपने पास, है ना। डज द डॉक्टर विजिट द सब सेंटर एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, तो यस कर दिया है मैंने। इज द डे एंड द टाइम ऑफ दिस विजिट फिक्स्ड, कि भाई अगर कोई डेट और टाइम फिक्स है क्या, नहीं कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आ जाता है डॉक्टर। आर द रेजिडेंट ऑफ द विलेज अवेयर टू टाइमिंग ऑफ द डॉक्टर विजिट, पता होता है गांव वालों को कि डॉक्टर कब आएगा। डज द हेल्थ असिस्टेंट और एलएचसी विजिट द सब सेंटर। एंटीनेंटल केयर के अंदर ये सारी सर्विसेज दी जाती है, तो यस कर दीजिएगा। इस तरह से मैं इस फॉर्म को पूरा भरना भरना चाहूंगा, ठीक है। जब मैं ये भर देता हूँ तो फिर अपन ना वापस आते हैं, मैं आपको आगे का बताता हूँ जब तक पूरा भर के, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने सारा डेटा भर दिया है उसके अंदर। अब अपन देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। मैंने क्या किया है, क्या भर रखा है आपको बता देता हूँ। सर्विस के अंदर आपकी ऑलमोस्ट जो सर्विस है आप अवेलेबल है आपके वहाँ पे,
वो आप देख लीजिएगा और यस नो के आंसर्स है, ठीक है। मेरे को सब सेंटर पे लेवल पे जो चीज़ें यस लगी मैंने यस कर दी, जो नो लगी वो मैंने नो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स है, मेन पावर का है। अगर आपके वहाँ पे वर्किंग एएनएम रेगुलर वाली एक है सैंक्शन, तो वैसे सभी जगह पे रेगुलर एएनएम सैंक्शन है सब सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो सैंक्शन में एक है, अगर लगी हुई है तो एक कर दें, नहीं लगी हुई है तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है अपना, तो उसको आप उसमें डाल दीजिएगा कॉन्ट्रेक्चुअल वाले पोर्शन में। अगर आउटसोर्सिंग है तो आउटसोर्सिंग में डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वहाँ की लोकेशन, बिल्डिंग और अगर लेबर रूम है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, इसके बारे में है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो जो इसमें यस नो हो सकता है वो यस नो कर दीजिएगा। उसके बाद में आप अगर एक सेकंड रुकिएगा, आप ठीक है। तो मैंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा भर दिया है। फिर इक्विपमेंट्स और ड्रग फर्नीचर का स्टेटस है, अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने वो भी भर दी है। और क्वालिटी कंट्रोल के जो पैरामीटर्स हैं वो भी मैंने इसके भर दिए हैं। और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, तो मैंने ये सारा फॉर्म भरने के बाद में सबमिट कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने अप्रैल के अंदर ये डेटा सबमिट कर दिया है, ठीक है। अभी आप अगर मेरा डेटा वापस जाके रियल एंट्री में जाके रिपोर्ट्स में जाके और रियल टाइम रिपोर्टिंग स्टेटस में जाके और आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा अप्रैल से लेके नवंबर तक का अगर मैं चेक करता हूँ और शो रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे को बताएगा कि मैंने अप्रैल अप्रैल का सब सेंटर का डेटा भर दिया है, बाकी किसी भी महीने का नहीं भरा है, ठीक है। अगर अब मैं चाहूँ कि मेरे को है ना बाकी भी महीनों का भरना है, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना आपको, डेटा एंट्री में जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स पे क्लिक करना है। अभी आपको महीना सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करना है मई महीना, ठीक है। आपने जैसे मई महीना सिलेक्ट किया, ये डेटा वापस वो कब आ जाएगा जो अप्रैल में आपको भरना था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड का एक ऑप्शन दे रखा है, उसके ऊपर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, जो डेटा आपने अप्रैल मंथ में भरा था वही डेटा कैरी फॉरवर्ड होके मई मंथ में आ जाएगा। अगर कुछ चेंजेस है तो चेंजेस कीजिएगा, नहीं तो आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप सेव होने के बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। तो मैं सोर्सन का मई का भी मैंने डेटा कंप्लीट कर दिया। अभी जून की बात है, तो जून के अंदर वापस मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, ओके किया, इसने वापस पुराना डेटा उठाया एज इट इज और मैंने इसको सबमिट करके सेव कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने इसका जुलाई का डेटा लिया, कैरी फॉरवर्ड किया, ओके किया और सबमिट कर दिया। बस इतनी सी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के एक बार करने की जरूरत है, आप एक बार कर लोगे तो उसके बाद में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा को वापस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप नवंबर तक का जो ये प्रोसेस है अपने अपने इंस्टीट्यूट का पूरा कर देवे, ताकि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी जयपुर से क्वेरी ना आए, क्योंकि मेरे को पिछले 3 महीने के अंदर मेरे को ये प्रोसेस करवाते हुए हो गए हैं और अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनका डेटा पेंडिंग है, ठीक है। देखिए मैंने सितंबर तक का डेटा ऐसे ही पूरा कर लिया है और सबमिट कर दिया है। मैं नवंबर तक का कंप्लीट करके इसके अंदर और फिर इसको लॉग आउट करके आपको स्टेटस बताऊंगा अभी का, कि कितने इंस्टीट्यूट ने ये डेटा पूरा कर लिया है और कितनों ने नहीं किया है। आप एक बार पीएससी से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको अपने सब सेंटर, पीएससी सीएससी से लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे आपके सब सेंटर का पूरा डेटा दिख जाएगा और उसके अंदर कितनों का आपने ये काम कर दिया है, कितनों का नहीं किया है, वो भी दिख जाएगा।